My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शैक्षिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं और उससे रिलेटेड जो भी शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर हम लोग अभ्यास का कार्य करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर के। आज की कक्षा में हम सभी लोग भारतीय संविधान में जो कुछ भी शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा के पूर्व जो पिछली कक्षा थी, पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान में, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। जो पिछला वीडियो था सीरियल नंबर 5, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स से प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों में एक दो प्रश्नों में कुछ त्रुटि हो गई थी। त्रुटि उसकी लैंग्वेज में हो गई थी। जहां पर फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए था वहां पे हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य वहां पे मेंशन हो गया था। तो उन प्रश्नों में सुधार करके भी हम लोग आज का जो क्लास है उसमें भी देखेंगे। उन प्रश्नों में सुधार किया गया, उस प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। और एक प्रश्न उसमें से था कि जो भारतीय संविधान है वो कठोर है या लचीला है, तो उस प्रश्न को भी आज की कक्षा में शामिल किया गया है। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक संविधान के ऊपर जो पिछली 2-3 कक्षाएं हुई उसमें आप देख चुके हैं, आज की कक्षा में लगभग वही सब प्रश्न होंगे। कई प्रश्नों का रिवीजन होगा, रिपीटिशन होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम लोगों ने मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत या अनुच्छेदों के अंतर्गत पढ़ा है, वही सब कहीं ना कहीं एजुकेशनल, वहाँ पर भी एजुकेशनल प्रोविजंस की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स में या शेड्यूल्स में शिक्षा के प्रावधानों की बात कही गई है। तो आज की क्लास में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है, जिन प्रश्नों का अभ्यास पिछली कक्षाओं में किया है, कुछ रिपीटेड प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न वही होंगे और कुछ प्रश्न अलग होंगे। तो आज की क्लास में कुछ रिपीटेड प्रश्न भी हो सकते हैं, कुछ पुराने प्रश्न भी हो सकते हैं और कुछ नए प्रश्न होंगे। लेकिन प्रश्न ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल प्रोविजन से या शैक्षिक प्रावधानों से संबंधित होंगे। तो चलिए दोस्तों, पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व अभी तक जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से उपलब्ध हो पाएँ। आप सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जा करके देख पाइए और जितने भी हमारे नए वीडियोज हों उनकी आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। उसमें जो ऑप्शन ऑल का आता है उसको सेलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस करिए। और साथ ही साथ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट्स करिए। यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है तो आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो भी आप अपने फीडबैक को कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका जो फीडबैक होगा उसका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुमूल्य सुझावों को हम अनुपालन करेंगे। प्रश्नों में यदि कोई समस्या है या आपका कोई समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दीजिए।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज आपका जो पहला प्रश्न है आज के लिए वह है संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, पेन और पेपर लेके आप तैयार हो जाइए। और आज जो है आप सभी लोगों को मैक्सिमम स्कोर करना है। कोशिश करना है कि आप सभी लोग 50 में से 50 स्कोर करें, क्योंकि अधिकांशतः प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है, रिवीजन हो रहा है आपका। तो इसलिए लगभग सभी लोगों का जो है 45 प्लस में स्कोर आना चाहिए। इतना प्रयास करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्न अधिकांशतः पुराने ही प्रश्न हैं जिसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं आज की कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न नंबर 1 है, पहला प्रश्न है, वह है संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है। और इसके विकल्प आपके सामने हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, बी राजकीय विश्वविद्यालयों से, सी माध्यमिक शिक्षा से, या डी अनिवार्य निःशुल्क तथा सार्वभौमिक शिक्षा से। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों? केंद्रीय विश्वविद्यालय से नहीं है, राजकीय विश्वविद्यालय से भी नहीं है और माध्यमिक शिक्षा से भी नहीं। किससे है? अनिवार्य एवं निःशुल्क तथा सार्वभौमिक शिक्षा से है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी उत्तर जो है वो सही है। जो संविधान की धारा 45 है वो किससे संबंधित है? वो अनिवार्य, निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, प्राविधिक शिक्षा या टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का संबंध संविधान की किस सूची से है? प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए संघ सूची से, बी राज्य सूची से, सी समवर्ती सूची से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत सरल प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है प्रश्न? प्राविधिक शिक्षा का संबंध संविधान के किस सूची से है? तो यहाँ पे ध्यान देना है किस चीज की बात हो रही है, एजुकेशन या शिक्षा की। और शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? सी समवर्ती सूची। ए भी नहीं, बी भी नहीं और डी भी नहीं। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? सी इसका उत्तर होगा। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्राविधिक शिक्षा का संबंध संविधान की समवर्ती सूची से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। भारतीय संविधान कैसा है? प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए भारतीय संविधान लचीला है, बी कठोर है, सी अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है, या डी न ही कठोर है और न ही लचीला है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान कैसा है? इसको, भारतीय जो संविधान है इसको हम लोग जो है ना तो पूर्णतः लचीला कह सकते हैं, कंप्लीटली लचीला भी नहीं है, कंप्लीटली कठोर भी नहीं है, पूरी तरह से कठोर भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि न ही कठोर है न लचीला है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। क्या है? जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, क्योंकि कहीं कहीं पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है और कहीं कहीं पर जो है थोड़ा सा कठोरपन है। कठोरपन से अभिप्राय है कि उसमें नियम और कानून उसमें जो है संशोधन करने के लिए जो है कई उसमें कठिन प्रक्रियाएं हैं, वो संसद से होकर गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, वो कठोर हो जाता है। और जहाँ पर संविधान के अंतर्गत आसानी से या सरलता से जो है संशोधन किया जा सके, तो वहाँ पे देखा जाए तो क्या है, हमारा संविधान लचीला है। तो इस तरह से जो हमारा भारतीय संविधान है वह अंशतः कठोर है तथा अंशतः लचीला है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन लोगों ने सी आंसर चुना है, सी विकल्प आप लोगों का सही है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 4 है कि किसने कहा था कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। एम.सी. छागला, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी एल मुदालियर। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा इसका उत्तर? किसने कहा था कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है? क्या होगा प्रिय भाइयों बहनों? एल मुदालियर नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं। किसने कहा था? एम.सी. छागला जी ने कहा था। तो ए ऑप्शन सही है। जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। एम.सी. छागला जी का कथन है कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। किसने कहा था कि हमने समस्या का गहन अध्ययन किया है,
हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती तथा दूसरा भाग राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को सदैव एक रूप में ही समझना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह किसका कथन है और आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए विश्वविद्यालय आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग या डी नई शिक्षा नीति। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। किसने कहा था कि हमने समस्या का गहन अध्ययन किया है, हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती तथा दूसरा भाग राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को सदैव एक रूप में ही समझना चाहिए। तो किसका कथन है प्यारे भाइयों बहनों? विश्वविद्यालय आयोग का नहीं है, मुदालियर आयोग का भी नहीं है और नई शिक्षा नीति का भी नहीं है। किसका है? कोठारी कमीशन का है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोठारी आयोग ने कहा था कि हमने समस्या का गहन अध्ययन किया है, हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती तथा दूसरा भाग राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को सदैव एक रूप में ही समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिय विद्यार्थियों की भारतीय संविधान की धारा 45 में कब संशोधन किया गया? बहुत सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 2000, बी 2001, सी 2002 या डी 2003। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। भारतीय संविधान की धारा 45 में कब संशोधन किया गया था प्रिय विद्यार्थियों? बहुत सरल प्रश्न। क्या होगा इसका उत्तर? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है। कब है? 2002 में किया गया था। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। भारतीय संविधान की धारा 45 में 2002 में संशोधन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की धारा 45 में संशोधन किया गया? तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की धारा 45 में संशोधन किया गया? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर 86वां संशोधन, 87वां संशोधन, 88वां संशोधन या जो है 89वां संशोधन। क्या होगा प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर? जल्दी जल्दी आप अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोगों का उत्तर सही होना चाहिए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की धारा 45 में संशोधन किया गया था? तो क्या होगा उत्तर प्रिय भाइयों और बहनों? 89 नहीं है भाई, 87 भी नहीं है, 88 भी नहीं, किसमें है? 86 है। 86वां संविधान संशोधन जो है किया गया था, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की धारा 45 में संशोधन किया गया। तो ए आंसर इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन सही है। जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की धारा 45 में संशोधन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, अनुच्छेद 10 से 20 तक, अनुच्छेद 15 से 30 तक, अनुच्छेद 29 से 30 तक या अनुच्छेद 23 से 24 तक। क्या होगा प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 10 से 20 भी नहीं है, 15 से 30 भी नहीं है, 23 से 24 भी नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। सी ऑप्शन सही है आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद का संबंध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है? और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। आप सभी लोगों को उत्तर सही होने चाहिए। क्या है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? किस अनुच्छेद का संबंध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है? तो क्या होगा प्रिय भाइयों और बहनों? 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, क्या है? 30 है, 30 है। तो 30 जो है अनुच्छेद 30 या डी विकल्प जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, उन सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो विकल्प है वो आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसके विकल्प हैं ए संविधान के भाग 1 में, बी संविधान के भाग 2 में, सी संविधान के भाग 3 में, या डी संविधान के भाग 4 में। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग रिवाइज हो रहे हैं, रिवीजन है। तो क्या होगा इसका उत्तर? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? और इसका जो विकल्प है वो आपकी स्क्रीन पर संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 3 में, या संविधान के भाग 4 क में। जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा इसका उत्तर? वेरी गुड। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो भाग 1 में नहीं है प्यारे भाइयों बहनों, 3 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है। किस में है? संविधान के भाग 4 क में है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 12 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सरल प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सरल मैं इसलिए कह रहा हूं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि पिछले वीडियोज में आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर लिया है, इन प्रश्नों का जो है अभ्यास किया है। आज हम लोग फिर से पुनर्अभ्यास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सरल ही होना चाहिए। इसका विकल्प ए है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, बी है अनुच्छेद 10 से अनुच्छेद 35, सी है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 40, या डी है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 40। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगभग सभी लोगों के उत्तर सही हैं। क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? इसका ऑप्शन जो है डी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, क्या है? ए ऑप्शन है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51 क, सी अनुच्छेद 52 और डी अनुच्छेद 53। तो क्या होगा प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। अनुच्छेद 53 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद 51 क में है। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। बी ऑप्शन अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन है। चलिए दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 14 है प्यारे भाइयों बहनों कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और लिपि
को सुरक्षित रख सकता है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 19(1), बी 29(1), सी 39(1) या डी 49(1). जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है? 19(1) भी नहीं है, 39(1) भी नहीं, 49(1) भी नहीं, क्या है? 29(1). तो जिन प्यारे भाई और बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? तो उसका उत्तर है प्यारे भाई और बहनों अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(1). चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। किस अनुच्छेद के तहत केवल भाषा, जात, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी को भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है? प्यारे भाई और बहनों, इसका जो विकल्प है वो आपकी स्क्रीन पर है। किस अनुच्छेद के तहत केवल भाषा, जात, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी को भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 19(2), बी 49(2), सी 29(2) या डी 39(2). जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? 19(2) भी नहीं है, 49(2) भी नहीं है, 39(2) भी नहीं, क्या है? 29(2). तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 29(2) के तहत केवल भाषा, जात, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी को भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 का या अनुच्छेद 350 का। जल्दी जल्दी आप अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों? ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, क्या है? डी है। तो अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है? तो प्रिय भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43 43 और डी अनुच्छेद 46 या 46। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों? क्या इसका उत्तर है? क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों? ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्या है? डी है, अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समवर्ती सूची के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को उत्तर सही होने चाहिए। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए रूस, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोग जान रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा प्रिय भाइयों बहनों? समवर्ती सूची कहां से लिया गया? रूस से नहीं, दक्षिण अफ्रीका से भी नहीं, जापान से नहीं, कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट को के प्रावधान को लिया गया है, या कंकरेंट लिस्ट को लिया गया है। वहां से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्य प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के उपबंध करने का प्रयास करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चों तथा शिक्षा के उपबंध करने का प्रयास करेगा? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 48। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों? क्या होगा? अनुच्छेद 48 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 45 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के उपबंध करने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन योर स्क्रीन। किस धारा के तहत अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों। किस धारा के तहत अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करे? तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 48 का, बी 39 का, सी 51 का और डी 350 का। ए है 48 का, बी है 39 का और सी है 51 का और डी है 350 का। क्या होगा प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। 48 का भी नहीं है, 39 का भी नहीं है, 350 का भी नहीं है, क्या है? 51 का। तो जिन प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज के लिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। किस अनुच्छेद का संबंध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है? प्यारे भाई और बहनों, जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो कह रहा है कि किस अनुच्छेद का संबंध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर ए विकल्प है अनुच्छेद 27, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 29 या डी अनुच्छेद 30। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आप लोग अपने अपने उत्तर को जल्दी से दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 30 का संबंध है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों। प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर धारा 20(1), धारा 25(2), धारा 28(3) या धारा 30(1). बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों, और इसके उत्तर आप जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय भाई और बहनों? धारा 20(1) भी नहीं है, 25(2) भी नहीं है और 30(1) भी नहीं है, क्या है? 28(3) है। तो जिन प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। धारा 28(3) या अनुच्छेद 28(3) के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को
किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी? तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों बहनों? 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 30 के तहत जो है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उससे अनुदान में किसी भी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा प्यारे भाइयों बहनों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31। क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों? उत्तर जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड। क्या है इसका उत्तर? अनुच्छेद 31 नहीं है, 30 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 28 है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, ए ऑप्शन सही है इसका। जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका रखरखाव करने, धर्म संबंधी अपने स्वयं के मामलों का निपटारा करने, जायदाद को प्राप्त करने और उसका प्रबंध करने, धार्मिक शिक्षा देने, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृत आदि का संरक्षण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए प्यारे भाइयों बहनों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका रखरखाव करने, धर्म संबंधी अपने स्वयं के मामलों का निपटारा करने, जायदाद को प्राप्त करने और उसका प्रबंध करने, धार्मिक शिक्षा देने, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृत आदि का संरक्षण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 27 या डी अनुच्छेद 29। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? इसका उत्तर अनुच्छेद 29, अनुच्छेद जो है 29 नहीं है, अनुच्छेद 29 नहीं है, 28 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, क्या है प्यारे भाइयों बहनों? अनुच्छेद 26 है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका रखरखाव करने, धर्म संबंधी अपने स्वयं के मामलों का निपटारा करने, जायदाद को प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने, धार्मिक शिक्षा देने, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृत आदि का संरक्षण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 347 ए, 347 ए, बी 348 ए, सी 349 ए या डी 350 ए। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों बहनों?
347 ए नहीं है, 348 ए भी नहीं है, 349 ए भी नहीं है, क्या है? 350 ए है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे भाइयों बहनों, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 353। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों? प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 351, सी अनुच्छेद 352 या डी अनुच्छेद 353। क्या होगा? ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 351। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 351 का संबंध जो है, अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर प्यारे भाइयों बहनों, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों? 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं, क्या है? अनुच्छेद 15 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय भाइयों बहनों। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए, सबके उत्तर सही होने चाहिए। वेरी गुड। क्या है? 10 नहीं है, 16 भी नहीं है, 15 भी नहीं, क्या है? अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17। जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, या अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान जो है आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्यारे भाई और बहनों, लोक नियोजन के संबंध में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों? इसका विकल्प कौन सा सही है? अनुच्छेद 10 नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं, क्या है? अनुच्छेद 16 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जानने वाले संस्थानों का उल्लेख है या उनकी स्थापना की गई है? तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर उपबंध 60, उपबंध 61, उपबंध 62 या उपबंध 63। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्रश्न है कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जानने वाले संस्थानों का उल्लेख है? तो इसका क्या उत्तर है प्यारे भाई और बहनों? जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या है?
60 नहीं है, 62 भी नहीं है, 61 भी नहीं है, क्या है? उपबंध 63। तो उपबंध 63 के अंतर्गत जो है संविधान की संघ सूची के उपबंध 63 एंट्री 63 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जानने वाले संस्थानों का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज के लिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 है कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाओं और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना की गई है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। उपबंध 61, उपबंध 62, उपबंध 63 या उपबंध 64। आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। संविधान के संघ सूची के उपबंध के किस उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाओं और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना की गई है या उनका उल्लेख है? तो क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाई और बहनों? 61 नहीं है, 62 भी नहीं है, 63 भी नहीं है, क्या है? 64 है। तो जिन प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपबंध 64 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाओं और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33 है प्रिय भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है की स्थापना की गई है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए उपबंध 65 65, बी उपबंध 64 या 64, सी उपबंध 67 या 67 या डी उपबंध 68 या 68। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? इसका कौन सा उत्तर सही है? 68 नहीं है, 67 नहीं है, 64 नहीं, क्या है? उपबंध 65 है, 65 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने ए ऑप्शन दिया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। उपबंध 65 के अंतर्गत वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है की स्थापना की गई है या उनका उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 34 है कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत उच्च शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों के निर्धारण व शिक्षा सुविधाओं में समन्वय का प्रावधान है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, उपबंध 65, उपबंध 66, उपबंध 67 या उपबंध 68। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत उच्च शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों के निर्धारण व शिक्षा सुविधाओं में समन्वय का प्रावधान है? और इसका जो विकल्प है वो है उपबंध 65, 66, 67 या 68। क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? इसका उत्तर 68 नहीं है, 67 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंट्री 66 या उपबंध 66 के अंतर्गत उच्च शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों के निर्धारण व शिक्षा सुविधाओं में समन्वय का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। धारा 15(1), धारा 16(1), धारा 15(3) या धारा 16(3). जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। वेरी गुड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों। क्या होगा इसका उत्तर? धारा 16(3) भी नहीं है, 15(3) भी नहीं, 16(1) भी नहीं, क्या है?
15 एक है, 15 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। धारा 15(1) में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36। किस अनुच्छेद का संबंध संघ क्षेत्रों के प्रशासन एवं शिक्षा से है? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किस अनुच्छेद का संबंध संघ क्षेत्रों का प्रशासन एवं शिक्षा से है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए धारा 237, बी धारा 238, सी धारा 239 या डी धारा 240। आप अपने आंसर्स को जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर? ए धारा 237 नहीं है, बी धारा 238 में नहीं है, डी धारा 240 में नहीं है, क्या है? सी है धारा 239। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। धारा 239 का संबंध जो है वो है संघ क्षेत्रों के प्रशासन एवं शिक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाइयों और बहनों। संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रावधान है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। उपबंध 13, उपबंध 14, उपबंध 15 या उपबंध 16। जल्दी जल्दी आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? उपबंध 16 नहीं है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, क्या है? उपबंध 13 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। उपबंध 13 के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रावधान संविधान के संघ सूची में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे? प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए धारा 49, बी धारा 50, सी धारा 51 या डी धारा 52। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अपने उत्तर को दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों और बहनों? धारा 52 नहीं है, 51 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, क्या है? धारा 49 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने ए आंसर दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। धारा 49 में प्रावधान है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों का संरक्षण व सुधार करने हेतु कदम उठाने से संबंधित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों का संरक्षण व सुधार करने हेतु कदम उठाने से संबंधित है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 49 या डी अनुच्छेद 50। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए अपना। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 50 तो नहीं है, 49 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 48 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों का संरक्षण और सुधार करने हेतु कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज के लिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। उपबंध 14, उपबंध 13, उपबंध 12 या उपबंध 11। प्रश्न है कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता का प्रावधान है? क्या होगा प्यारे भाई और बहनों इसका उत्तर? आप अपने उत्तर को दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड। क्या है? उपबंध 11 नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, क्या है? 13 है।
तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। संविधान के संघ सूची के उपबंध 13 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान के राज्य सूची के किस उपबंध के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा का उल्लेख है? ध्यान दीजिएगा, अब राज्य सूची के बारे में बात हो रही है कि संविधान के राज्य सूची के किस उपबंध के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा का उल्लेख है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर उपबंध 14, उपबंध 13, उपबंध 12 या उपबंध 11। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाई बहनों? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या है इसका उत्तर? उपबंध 14 नहीं है, 13 भी नहीं है, 12 भी नहीं, क्या है? 11 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। संविधान के राज्य सूची के उपबंध 11 के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42। किस अनुच्छेद का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है? बहुत सरल प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों, इसके सभी उत्तर आप सभी लोगों को इसका सही होना चाहिए। प्रश्न है कि किस अनुच्छेद का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20 और डी अनुच्छेद 21। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है इसका उत्तर? अनुच्छेद 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 21 है। तो जिन प्यारे भाई और बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। अगला प्रश्न 43, बहुत सरल प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 86वां संशोधन जो है संविधान का 86वां संशोधन 2002 किससे संबंधित है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से, बी धार्मिक स्वतंत्रता से, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या डी समता के अधिकार से। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाई और बहनों? समता का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं, क्या है? ए है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 86वां संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के राज्य सूची के किस उपबंध के अंतर्गत राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तीय सहायता प्राप्त पुस्तकालयों, संग्रहालयों व अन्य संस्थानों को रखा गया है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। उपबंध 14, उपबंध 13, उपबंध 12 या उपबंध 11। प्रश्न है प्यारे भाइयों और बहनों कि संविधान के राज्य सूची के किस उपबंध के अंतर्गत राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तीय सहायता प्राप्त पुस्तकालयों, संग्रहालयों व अन्य संस्थानों को रखा गया है? क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाई और बहनों? जल्दी जल्दी अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा? उपबंध 14 नहीं है, 13 भी नहीं है, 11 भी नहीं, क्या है? उपबंध 12 है। तो जिन प्यारे भाई और बहनों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों का उत्तर सही है। उपबंध 12 जो है इसका सही उत्तर होगा। संविधान के राज्य सूची के उपबंध 12 के अंतर्गत राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तीय सहायता प्राप्त पुस्तकालयों, संग्रहालयों व अन्य संस्थानों को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 45। अनुच्छेद 21 का संबंधित है, किससे संबंधित है प्यारे भाई बहनों? ए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से, बी धार्मिक स्वतंत्रता से, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या डी समता के अधिकार से। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है प्यारे भाइयों बहनों ए नहीं, डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, क्या है? ए है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों उत्तर सही है। अनुच्छेद 21 का संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक आदि का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाइयों और बहनों कि संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक आदि का उल्लेख है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए उपबंध 60, बी उपबंध 61 होना चाहिए, और सी उपबंध 62 और डी उपबंध 63। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर? उपबंध 60 नहीं है, उपबंध 61 भी नहीं है, उपबंध 63 भी नहीं है। क्या है? उपबंध 62 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोग उत्तर सही है। संविधान के संघ सूची के उपबंध 62 के अंतर्गत भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक आदि का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 47। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? बहुत ही सरल प्रश्न, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए अनुच्छेद 19 से 20 तक, बी अनुच्छेद 21 से 22 तक, सी अनुच्छेद 20 से 25 तक, या डी अनुच्छेद 25 से 28 तक। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। शाबाश। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है प्यारे भाइयों और बहनों? 19 से 20 नहीं, 21 से 22 में नहीं, 20 से 25 में नहीं, क्या है? 25 से 28 तक। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज की अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों बहनों? अनुच्छेद 20 नहीं है, 22 नहीं है, 26 भी नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 24 है। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 24, 24, आर्टिकल 24 या अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है? बहुत ही सरल प्रश्न है प्यारे भाइयों बहनों। इसका विकल्प आपकी स्क्रीन पर। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 28 नहीं है। क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों इसका उत्तर? अनुच्छेद 28 नहीं है, 27 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 26 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोग उत्तर सही हैं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 50 है। प्रश्न संख्या 50। संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत अनुसंधान को प्रोत्साहन देने अथवा अपराध पहचानने में अनुसंधान के लिए संघीय उपकरण, अभिकरणों व संस्थाओं का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाइयों बहनों। प्रश्न है, संविधान के संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत अनुसंधान को प्रोत्साहन देने अथवा अपराध पहचानने में अनुसंधान के लिए संघीय अभिकरणों व संस्थाओं का उल्लेख है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए उपबंध 65, बी उपबंध 64, सी उपबंध 67 या डी उपबंध 68। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्यारे भाइयों बहनों? 68 नहीं है, 67 नहीं है, 64 भी नहीं है। क्या है? उपबंध 65 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। संविधान के संघ सूची के उपबंध 65 के अंतर्गत अनुसंधान को प्रोत्साहन देने अथवा अपराध पहचानने में अनुसंधान के लिए संघीय अभिकरणों व संस्थाओं का उल्लेख है। तो ए ऑप्शन जो है, जिन लोगों ने ए विकल्प चुना है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। चलिए इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है
यह देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें जो है एजुकेशनल प्रोविजंस जो है, जो शैक्षिक प्रावधान है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन किया। आप सभी लोग अपने स्कोर को काउंट कर लीजिए और चैट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है। और इसके पहले वाला जो वीडियो था प्यारे भाई बहनों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो मौलिक अधिकार थे, उन मौलिक अधिकारों से प्रश्न जो है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने कल की कक्षा में, पिछले वीडियो में देखा था। तो प्यारे भाई और बहनों, जो पिछली कक्षा में 2 प्रश्न गड़बड़ था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की जगह पे मौलिक कर्तव्य लिखा गया है, वो जो है उसमें सुधार हम लोगों ने किया आज की कक्षा में। और साथ ही साथ एक प्रश्न जो था जिसमें संविधान कठोर या लचीला है, उसका भी जो है, उसके बारे में भी आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि हमारा संविधान क्या है, न तो बहुत ही कठोर है, न ही बहुत लचीला है, अर्थात पूर्णतः जो है हमारा संविधान जो है वह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। तो चलिए आप लोग अपने उत्तर को, आपका जो स्कोर आया उसको चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, आल्सो कमेंट अपॉन द वीडियो। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट्स के द्वारा आप अपने महत्वपूर्ण सुझावों को हम तक पहुंचाइए, अपने प्रश्नों को, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके जो मूल्यवान महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उनका हम लोग अनुपालन करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए और वीडियो पे कमेंट करिए। साथ ही साथ जिन प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वहाँ पे जो ऑप्शन ऑल का आता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें, आप हमारे सभी वीडियोज़ को देख सकें, एजुकेशनल वीडियोज़ को देख सकें, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोज़ को देख सकें और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को भी प्रेस करिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।